अय्यूब यासिन पटेल साहब, शकील कादरी साहब, इब्राहिम शाह साहब, इसाक शकील पटेल साहब, अकील शकुद्दीन साहब, हिकमतुल्लाह काका, वसीम फकीर साहब, शेख मुजम्मिल पटेल साहब, अजीज महबूब पटेल साहब, तैयब अली, अबरार कादिर साहब, हमारे फादर पूरा पड़ेगा जैसे हमारे वैजमपुर के तालुका अध्यक्ष अकील कुरैशी साहब, वैजमपुर के शहर अध्यक्ष राजा अहमद खान पठान साहब, फुलदाबाद के शहर तालुका अध्यक्ष नईम महबूब पटेल, शहर अध्यक्ष शेख सलीम रहमान, शेख अकील कादरी, खलील अहमद और सभी जो है अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, कुछ खड़े आए हुए सरपंच साहब और कुछ बड़े साथी और अल्पसंख्यक साथी और बाकी जिसका नाम नहीं ले चुका है मैं माफी चाहता हूँ मुझे और सभी का मैं इस्तेमाल करता हूँ। मुझे बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी कौम कब जागेगी। हमारे इतने बड़े आपको कदर नहीं प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें कोई टाइम नहीं टाइम लेना पड़ता है, उन्होंने आपको टाइम दिया, आपको 2 दिन से बात किया जा रहा है, आपको 2 दिन से बोला जा रहा है, आप लोग कब जागेंगे? आपके अंदर डिसिप्लिन कब आएगा? आप लोगों को जो है स्टेज पे बैठने का बहुत शौक है, आप लोगों को कुर्सी का बहुत शौक है। भाई साहब, अपने अंदर ऐसी जो है तो क्षमता पैदा करो, अपने अंदर एक काबिलियत पैदा करो, क्या जहां हम ठोकर मारे तो पानी निकलने की उतनी काबिलियत पैदा करो, कुर्सी अपने आप आएगी, हम उसके काबिल बनने की कोशिश करो। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्पसंख्यक समाज इतनी पिछड़ी हुई है, इतने इसके अंदर बसी हुई है, उसका पुरसान हाल नहीं है। हमको ऐसा रहनुमा मिला जो काबिल है, एडवोकेट है, जो पढ़ते लिखते हैं, हम इनके जरिए हमारे मसले हल कर सकते हैं, लेकिन हमको मसले हल करने के लिए टाइम नहीं है। अभी हमारे जो नेता है इस पार्टी के अजीत दादा पवार, हमारे नेता नेक नियत नेता है और उनकी नियत एकदम साफ सुथरी है, जो बोले वो करते हैं। जो यानी दूसरे लीडरों में तरह कुछ बोलते और कुछ करते, इस तरह के हमारे नेता नहीं है और उन पे हमने विश्वास रखा है। और मुसलमानों का फायदा इसी में है कि उन पे ऊपर विश्वास रखना चाहिए तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। हमारा जो है तो पीछे इतनी 1 महीना भर से जो है कुरैश बिरादर का मसला चल रहा था, उसको जो है तो डंकी की चोट पे आके किसने हल करा? अजीत पवार ने। अजीत दादा ने कहा कि भाई बजरंग दल को किसको अधिकार नहीं है किसको पकड़ने का, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस करेगी। उस टाइम से जो है बजरंग दल वाले जो है तो उसके अंदर आ गए और हमारी जो है कुछ गलतियों की वजह से हमको खामियां भुगतना पड़ती है। इसी तरह दादा ने जो है मुंबई के अंदर एक गारंटी ली अल्पसंख्यक समाज की, आरक्षण, सुरक्षण और एजुकेशन। दादा ने कहा आपका बच्चा अगर अच्छे से अच्छी तालीम पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हम जो है तो पूरी जो है स्कॉलरशिप का इंतजाम करके उसे जो अगर विदेश पढ़ना चाहता है तो विदेश भेजने की तैयारी करेगी। आपकी संरक्षण की जिम्मेदारी दादा वाले हमने ली है, आपके ऊपर अगर कोई अन्याय हुआ तो हम आपके लिए आगे आएंगे। और है सवाल हमारा जो आरक्षण की बात है, जो 5% हमको आरक्षण दिया गया था, तो इंशाअल्लाह हमारे जो रहबर है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नासिर काजी साहब, इनके जरिए हम वो मसला हल करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। लेकिन आप लोग जो है जब भी जो है काबिल लोग आते हैं और आप जो गुफ्तगू करने के लिए इतनी दूर से अपना सफर तय करके आते हैं और आप उनकी क्या कदर करते हैं। अभी जो है बहुत जो सारे जो है तो उपाध्यक्ष चाहिए, सचिव चाहिए, कार्याध्यक्ष चाहिए, उसमें जो आधे लोग हाजिर नहीं है। अब क्या करना है इनके लिए? खाली पद लेने का शौक है क्या?
हम जो है काम करने वाला चाहिए। और देखो भाइयों, काम करो, काम करने के अंदर आपको तरक्की मिलेगी, कुर्सी भी मिलेगी। जिस तरह हमारे जो है तो एक उपाध्याय साहब का फोन आया कि बैंक के अंदर मैनेजर जो तो हमें सही कर रहा, ऐसा नहीं है। उल्ट जुगन किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। अगर वो बैंक मैनेजर हमारा जो है तो सिविल अगर बैंक के अंदर अच्छा है और हमारी फाइल बैंक के अंदर भरी हुई और हमारी हमको कर्जा अलॉट नहीं कर रहा और दूसरे को कर रहा है, तो जब हम जो है तो हमारे नेता के जरिए उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेंगे। लेकिन वो बात उतनी सही होना चाहिए, हमको पूरी जांच करना चाहिए। इसी तरह जो है तो किसान लोग जो है तो किसान है, अल्पसंख्यक समाज के अंदर भी बहुत सारे किसान हैं, तो किसान लोगों को क्या क्या फायदा की क्या सहूलत मिलती है ये हमें मालूम हो जाएगी। हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी तो वो किसानों के घर घर जाके उनके बताइए कि भाई आपको ये सहूलत मिलेगी, आपको ये सब्सिडी मिलेगी, आपको ये जो तो औजार मिलते हैं, आपको ट्रैक्टर मिल सकता है, आपको ये अनुदान मिलती है। अभी जो है तो जिसकी भी बावड़ी ढच गई बैठ गई उसके लिए तो गवर्नमेंट के अंदर एक नया GR निकाला उन्होंने, उसके लिए एप्लीकेशन किया तो आपको जो है तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है तो अनुदान देगी। इस तरीका से जो है तो काम चल रहे हैं। आप जो है तो स्वच्छता स्थापन कीजिए, आप उसके जरिए काम कीजिए। आपको जो है तो अगर एक लोग अगर काम नहीं कर सकते तो आप 10 लोग मिलके कोई है तो एक संस्था उभारिए और उसकी जो है तो गवर्नमेंट से आपको लोन भी मिलता और शासन से उसको अनुदान भी मिलता। ये सारे चीज़ों के लिए मालूमात होना चाहिए और हमको जो है तो बेसिक काम करना चाहिए। जब हमारा नेता कोई आया उसके लिए आवाज दी तो लब्बे तो आओ और मेजोरिटी के अंदर आओ और सूझबूझ के अंदर काम करो तो इंशाअल्लाह कदमों के अंदर तुम्हारे सब कुछ आएगी। आज हमको जो है हम जो है पार्टी के अंदर इसलिए पार्टी के नेता की तारीफ नहीं कर रहे हैं। आप बताओ पूरे महाराष्ट्र के अंदर कौन सा एक नेता है जिसने जो है तो खुल के मुसलमानों की हिमायत की और आके सामने आके मुसलमान का कहा। अजीत दादा पवार साहब की सिवा कोई नेता नहीं है। तो इसलिए हालात के हिसाब से और इसके आपको तोड़फोड़ करना चाहिए और हम चाहे भी और हमारी कौम का हमको अगर फायदा करना चाहते हैं तो हम राष्ट्रवादी जाटे होना चाहिए, क्योंकि अजीत दादा पवार एक नेता है जो हमारे मुसलमानों को रहनुमा करते हैं, मुसलमानों के इंसाफ की बात करते हैं और मुसलमानों के लिए आगे आते हैं। और हमारे जो कोई मसले है मसाल है तो हम जो है तो हमारे पर्दे के जरिए अजीत दादा के साथ में हम हमारे मसले हल कर सकते हैं। और मैं जो है मेरा हक है आपको बोलने का, जो मैंने जज्बात से आपको जयदा अगर बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन हालात वक्त का तकाजा ऐसा है। जागो जागो, अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, इतना कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह। जिस एरिया में बूथ कमेटी जो पार्टी की बूथ कमेटी मजबूत है उस इलाके का उस इलाके की वो पार्टी जो देखे तो नंबर 1 पार्टी कहलाती है। इसलिए हमारी बूथ कमेटी कहाँ है, सभा संतोषी में आपने क्या किया, ये सारी बातों को मुझे आपके सामने रखना है। मैं अध्यक्ष से ग्रामीण के अध्यक्ष से अभी उनकी अपॉइंटमेंट नियुक्ति हुई है। अजीत दादा आए थे, गफ्फार कादरी साहब का ये जो आलिशान ऑफिस है इसकी जगह भी आपने इसे मुकम्मल किया। उसका जिक्र सतीश भाऊ चौहान साहब ने अपने स्पीच में कहा था कि एक मुख्य जागा हमारा त्या ठिकाणी मिली आणि आज शहर के एकदम ग्रेट लोकेशन पे ये ऑफिस यहाँ पर खोला गया है और बहुत बड़ी बात है ये। और उसी दिन अहमद अली साहब को मैंने अपॉइंटमेंट दी, कहा गया था, सतीश भाऊ का फोन था, उनका एक लेटर था कि अहमद अली साहब को आप अपॉइंटमेंट दीजिए। मैंने अपॉइंटमेंट दिया और मेरी जब मैं ओहदे पे बैठा प्रदेश अध्यक्ष के पहली अपॉइंटमेंट पे सही आपके लेटर पे हुई। तो मैं चाहूँगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से सामने आए और एक अलग माहौल, एक राष्ट्रवादी में इस तरीके का माहौल हमें बनाना है। मैं अहमद अली साहब से कहूँगा कि वो अपने
कार्यकारिणी का कितने लोगों की कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी है, तालुके में किस किस लोगों को आपने अपॉइंट किया, उनकी कार्यकारिणी का क्या हाल है मुझे बताइए। शुक्रिया। अपने ग्रामीण के जिला अध्यक्ष जावेद बशीर पटेल आए हुए हैं, जो कार्याध्यक्ष नीति के नहीं है। गुलाम दस्तगीर सैयद आए हुए हैं। आपके एक काम बताओ, आपके कार्यकारिणी के जो भी लोग होंगे खड़े रहें। अभी अपने जो नियुक्ति करें नए कार्यकर्ता की सब लोग खड़े जाओ, शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, सब जिला कार्यकर्ता जिला कार्यकर्ता कितने लोगों को अपॉइंटमेंट दिया है? अल्पसंख्यक से जिला कार्यकारिणी हो रहा टोटल अभी समझो शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष में लगे 20 लोगों को अपॉइंटमेंट दी। जिला कार्यकर्ता जिला कार्यकर्ता 14 लोगों की अपॉइंटमेंट दी, 14 लोग।